गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो। तो गाइस, लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हम लोग कैसे एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। उससे दूसरे वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे एक कंपाउंड का शेप पता कर सकते हैं अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन पता हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने भी सारे एग्जाम्पल्स लिए थे वो सब ऐसे कंपाउंड्स थे जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं था। उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर एक कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो वो नॉर्मल शेप से कैसे डिफरेंट होगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन जितना है उसके मतलब नॉर्मल शेप से वो कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो जानेंगे कि लोन पेयर आने से क्या होता है, क्यों एक कंपाउंड उसका नॉर्मल शेप नहीं शो करता और नॉर्मल शेप से डिफरेंट शेप शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है दैट कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम देयर नॉर्मल शेप बिकॉज, क्यों नॉर्मल शेप से डिफर करते हैं, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर दैन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर दैन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसका मतलब क्या है, एक कंपाउंड में अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर बीच में जो रिपल्शन होता है वो रिपल्शन ज़्यादा है किससे, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिपल्शन है, और वो भी किससे ज़्यादा है, जो एक बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों का रिपल्शन सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन क्या किसका होता है, लोन पेयर और लोन पेयर बीच का रिपल्शन। तो इसी वजह से कंपाउंड अपना नॉर्मल शेप एक्योर नहीं करता, वो किसी दूसरे शेप में चला जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल शेप। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है sp और sp2 और sp3, तो हम लोन पेयर को कहाँ पे रख सकते हैं, एन्यूएयर कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d तो हम इस पर कहाँ पे रख सकते हैं लोन पेयर को, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, याद रखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और अगर sp3d2 आता है तब हम लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, एक्सियल पे। और अगर sp3d3 आता है तो इसमें दो केस हैं, अगर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसको हम कहाँ रखेंगे, एक्सियल पे। अब थोड़ा इन 4 पॉइंट को याद रखना, याद क्या रखना, आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको याद होता जाएगा। और मैं बताऊँगा अभी रीजन हम क्यों ये प्लेस में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और एक पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछता है एंट्रेंस में। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमारे किसी कंपाउंड में है तो उसमें एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है तो इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ लेस होता है किसी, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट से बिल्कुल उल्टा, sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है और sp3d3 में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इन 4 पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ठीक है, NH3 हम लोग जानते हैं NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो sp3 है तो नॉर्मल शेप कैसा आना चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट इसमें टेट्राहेड्रल नहीं होता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। कैसे पता चला, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 तो इसमें हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, बाकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इसके लोन पेयर के रूप में होंगे। तो ये देखिए नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या हुआ है और एक लोन पेयर इसके ऊपर है। ठीक है, तो हम लोन पेयर को तो शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो अगर लोन पेयर को छोड़ दे, इस लोन पेयर को यहाँ पे हटा दें तो ये कौन सा शेप बना रहा है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड का शेप बना रहा है। तो NH3 का शेप नॉर्मल टेट्राहेड्रल ना होके NH3 का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, क्योंकि एक पिरामिड बना रहा है और लोन पेयर को हम शेप में काउंट करते ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अदर एग्जाम्पल्स NF3 PF3 NCl3 PCl3 H3O+, OCl3-, इनका भी शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। आप लोग बना के देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ClO3- का शेप बना दिया हूँ। तो ClO3 में Cl का ये देखिए एक लोन पेयर है और 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और एक वो माइनस है। तो अगर लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट करते नहीं हैं, तो ये कौन सा शेप बना रहा है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड का शेप बना रहा है। तो इसका शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। ठीक है, अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए वाटर के स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। क्यों, कैसे पता चला, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 तो इसमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन से, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो ये देखिए ऑक्सीजन में ये 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन इससे अटैच है। ठीक है, तो हम तो लोन पेयर को काम नहीं करते हैं शेप में, तो ये दो लोन पेयर को अगर हम हटा देंगे तो ये कौन सा शेप बना रहा है, देखिए एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये एंगुलर शेप बना रहा है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो और 2 लोन पेयर है तो हमारा कौन सा शेप बनता है, एंगुलर शेप बनता है। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, फिर नॉर्मल शेप में बना के देखना, नॉर्मल जैसा शेप बनाता है उस हाइब्रिडाइजेशन में, फिर लोन पेयर को उसमें से हटा देना, फिर जो शेप बचता है आपको याद हो जाएगा कि मतलब ये कौन सा शेप है, ये एंगल बना रहा है तो इसका एंगुलर शेप होता है। ठीक है,
गाइस नेक्स्ट हम एग्जांपल लिखेंगे sp3d का, ठीक है। तो sp3d में क्या होता है, अगर हमारा 5 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें 0 लोन पेयर है, मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो नॉर्मल शेप जैसा होता है ऐसा होगा, कैसा, मतलब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप होगा। अगर हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक ही लोन पेयर है, तो शेप कैसा होता है, आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम SF4 का एग्जांपल लेंगे। SF4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप निकाल सकते हैं। इसे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर इसके पास है। कैसे पता चला एक लोन पेयर है, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। तो 4 तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ, बाकी कितने बच गए, 2, मतलब एक लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। तो मैंने बताया था जब एक लोन पेयर होता है तो वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो SF4 में जैसे नॉर्मल शेप में रहते हैं फ्लोरीन एक ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में, वैसे तो हमने रख दिए कि कितना, 4 फ्लोरीन रख दिए। जो एक लोन पेयर है वो कहाँ पे रहेगा, हाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। तो लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट नहीं करते। अगर हम लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करेंगे तो देखिए हमारे पास कौन सा शेप बन रहा है। देखो ये एक सी शॉ है ना, बचपन में आपने खेला होगा सी शॉ। तो देखिए ये कि सी शॉ का शेप बना रहा है ना SF4, तो इसका कौन सा शेप होता है, सी शॉ शेप होता है। ऐसे ही SeF4, TF4, PO4, PF4 माइनस, SbF4, SCl4, SeCl4, TeCl4, इन सब का शेप कैसा होता है, सी शॉ शेप होता है। आप जो इन कंपाउंड्स का शेप निकाल के देखना, प्रैक्टिस करना, उनका सबका शेप कैसा आएगा, सी शॉ शेप आएगा, ठीक है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो शेप कैसा आता है आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेंगे किसका, ClF3 का, ठीक है। इसमें ये तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 2 लोन पेयर है। कैसे पता 2 लोन पेयर है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 में से इसमें 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया 3 फ्लोरीन के साथ, बाकी कितने बच गए, 4 बच गए। 4 मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर इस एक कौन सा प्लेन में रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। तो जैसे नॉर्मल हम ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल से बनाते हैं वैसे बनाएंगे। 2 तो लोन पेयर रख देंगे किसमें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बाकी जितने फ्लोरीन है उतने रख देंगे। तो देखिए ये कौन सा शेप बना रहा है, ये टी शेप बना रहा है ना। लोन पेयर को क्योंकि हम काउंट नहीं करते शेप में, अगर लोन पेयर को ओमिट कर देंगे तो ये कैसा शेप बना रहा है, टी शेप बना रहा है। तो ClF3 का शेप कैसा होता है, टी शेप होता है। तो ऐसे ही और हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि इसका BrF3 का, IF3 का, ICl3 का, सबका शेप कैसा आता है, टी शेप आता है। अब इनका प्रैक्टिस करना और देखना सबका शेप कैसा आएगा, टी शेप आएगा, ठीक है। तो अगर 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर होता है तो शेप कैसा आएगा हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल ClF2 का देखते हैं, तो इसमें 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर है। कैसे पता 3 लोन पेयर है, तो देखिए क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक माइनस चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 8। तो 8 में से 2 तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया 2 फ्लोरीन के साथ, इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास और कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो देखिए जो 3 लोन पेयर है वो कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोगों ने रखा है 3 लोन पेयर। तो गाइस अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3d2, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 तो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल लिखेंगे SF6 का, ठीक है। इसमें देखा नॉर्मल शेप में कैसा होता है, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसका नॉर्मल शेप क्या होता है, ऑक्टाइड्रल और स्क्वायर बाईपिरामिडल। तो SF6 का एग्जांपल जो लिए हैं इसमें इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर बाईपिरामिडल, ठीक है। तो अगर इसमें एक लोन पेयर है, ये देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है नॉर्मल कॉमन एग्जांपल, इसमें एक लोन पेयर आपको दिख रहा होगा, तो इसका शेप क्या होगा। तो देखिए लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी लोन पेयर नहीं था तो इसका शेप कैसा था, स्क्वायर बाई पिरामिडल, मतलब इसमें ऊपर से एक पिरामिड नीचे से एक पिरामिड ऐसे बना रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो इससे कौन एक साइड से एक पिरामिड बना रहा होगा 4 B एटम के साथ, तो इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है। 2 जब कुछ नहीं था तो बाई पिरामिडल था, जब एक आ गया तो इसको तो हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, तो इसका शेप कैसा आया, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर हमारे पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, अगर 2 लोन पेयर है तो 2 को हम कहाँ रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन यही होगा ना। तो 2 को अगर हम एक्सियल में रख देते हैं तो हमारे पास जो शेप बनता है वो कैसा शेप बनेगा, देखिए लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट नहीं करेंगे ना। तो ये जो शेप बना है ये एक स्क्वायर के 4 कर्नर पे 4 आटम है और सेंटर में इसका सेंट्रल आटम है। तो ये कौन सा शेप है, एक प्लानर शेप है। और कैसा प्लानर है, स्क्वायर प्लानर, क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड में है, तो एक स्क्वायर प्लानर शेप बना रहा है। तो अदर एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे SF6, AlF6, ICl5, XeF4, XeOF4, ICl4 माइनस, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3d2। आप लोग बना के देखना और इन सबका कैसा शेप आता है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है।
तो अगर हम देखते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होता है, तो अगर 7 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक भी लोन पेयर नहीं है तो नॉर्मल शेप कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम IF7 देखेंगे तो IF7 में एक भी लोन पेयर नहीं है और आयोडीन 7 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है और ये कौन सा शेप बना रहा है, एक पेंटागन है और ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें एक लोन पेयर आता है फॉर एग्जांपल SF6 में जेनॉन के पास एक लोन पेयर है, कैसे पता चला एक लोन पेयर है, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि एक कंपाउंड के पास कितने लोन पेयर है, ठीक है। तो Xc में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक नोबल गैस है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में इसने 6 तो बना लिया बॉन्ड किसके साथ, 6 फ्लोरीन के साथ, बच गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। तो HCF6 के पास एक ही लोन पेयर है, वो लोन पेयर हम लोग कहाँ रखेंगे, हाँ अगर एक लोन पेयर होता है तो हम लोग इसको कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। देखिए इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं तो नॉर्मल शेप में तो एक कैसा शेप बना रहा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बना रहा है। जब एक ही लोन पेयर आ जाता है यहाँ पे, इसको तो हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, तो ये कौन सा शेप बना रहा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहा है, ठीक है। अगर दो लोन पेयर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, कॉमन एग्जांपल, इस कंपाउंड में ए के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में अगर दो लोन पेयर है तो वो कौन से पोजीशन पे रहते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, एक होता है तो इक्वेटोरियल पे रहता है, लेकिन दो होते हैं तो वो कौन से पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सियल पोजीशन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है, बाकी बी एटम से ए एटम के पेंटागन के 3 साइड में, एक ऊपर एक नीचे बी एटम है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कैसे अगर लोन पेयर होता है तो हम लोग शेप निकाल सकते हैं। आपको इसको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल शेप कैसा बन रहा है एक हाइब्रिडाइजेशन में उसको बना लेना, जितना एटम है उसको रख लेना। फिर मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि कैसे कहाँ कहाँ पे हम लोग लोन पेयर रखेंगे, वहाँ पे लोन पेयर रख देना और शेप आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करना, मैंने जो जो क्वेश्चन दिया है वीडियो में बनाने के लिए खुद से, आप खुद से बना लेना, देखना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखेंगे ऐसा ट्रिक देखेंगे जैसे हम एक ही शॉट में निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उस कंपाउंड में कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है और उसका शेप कैसा आएगा, हम लोग एक ही ट्रिक से वो सारा कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो 3 वीडियो मैंने बनाया था ये सब आपको समझाने के लिए बनाया था डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसा ट्रिक सीखेंगे जैसे हम उसमें कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है और उसका शेप कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, हम लोग सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना और कमेंट कर देना, इसको PDF चाहिए अगर इसका तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे ही हम नए नए ट्रिक इसमें लाते रहेंगे और बहुत जल्द हम बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर देंगे वीडियो। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना याद से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।